नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कलयुग के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सदियों से बहस होती आ रही है। कलयुग को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सारे युगों में कलयुग सबसे अंतिम युग है। ऐसे में अक्सर लोग यह सोचने लगते हैं कि आखिर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, और इस युग के खत्म होने के बाद इस दुनिया का क्या होगा। हमारे ग्रंथ और पुराणों में इससे संबंधित कई जानकारियां मौजूद हैं। कलयुग से जुड़ी इन दिलचस्प बातों को जानने से पहले आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हिंदू धर्म में 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसमें सतयुग सत्य, नीति और न्याय का युग माना गया है। इस युग में लोग धार्मिक, सदाचारी और परोपकारी हुआ करते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। यह युग धर्म और नीति का युग था, लेकिन इस युग में लोग धीरे धीरे सत्य और नीति से दूर होते गए। इसके बाद आया द्वापर युग। यह युग भी अधर्म और कामनाओं का युग था। इस युग में लोग धर्म, नीति और सदाचार से और भी दूर हो गए। आज से 5000 साल पहले द्वापर युग समाप्त हो गया था। इसके बाद हुई कलयुग की शुरुआत। हम सभी अभी कलयुग में ही हैं। शास्त्रों में इस युग को घोर बुराई, अधर्म और पाप का युग माना गया है। सारे युगों में कलयुग को सबसे खराब युग कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग में अधर्म फैलने की शुरुआत हो चुकी है। इस पुराण में कलयुग के इंसानों के बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं। इसके अनुसार कलयुग में इंसान एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर देगा। लोग अपनों पर ही छिपकर वार करेंगे। इसके अनुसार कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे। एक समय के बाद हर जगह स्त्रियों का राज हो जाएगा। पुरुष उनके गुलाम हो जाएंगे। पुरुषों के बल और पराक्रम घट जाएंगे। हर तरफ पाप का बोलबाला होगा। मनुष्य सात्विक की जगह तामसिक जीवन जीने में विश्वास करेगा। शास्त्रों में कलयुग के लोगों को स्वार्थी, दुष्ट, आलसी और धार्मिक आचरणों से दूर रहने वाला बताया गया है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, जहां सिर्फ बलवान लोगों का ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। भाई ही अपने भाई का दुश्मन बन जाएगा। समाज में चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। कलयुग में आम और सच्चे इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। इस युग में लोग शास्त्रों से दूर हो जाएंगे और बुरी बातें और बुरे शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पर करने लगेंगे। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब महिला और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम टूट जाएंगे। पुरुष और महिला के बीच गहरा प्रेम खत्म हो जाएगा और वो बस आकर्षण की वजह से एक दूसरे के साथ रहेंगे। व्यापार में लोग खुलेआम बेईमानी करेंगे। पुरुष को सिर्फ एक धागा पहनने से ब्राह्मण के रूप में जाना जाएगा। भागवत पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार जीविका नहीं चला पाएगा। क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्णों में काम करने लगेंगे। कलयुग में होने वाले ज्यादातर मनुष्य नाटे कद के होंगे। सारी दिशाएं पशुओं और सर्पों से भरी होंगी। कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा, इस पर कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग के अंत के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूखने लगेगी और अंत में बैकुंठ धाम को लौट जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा
पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, गाय दूध देना बंद कर देगी और ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। धीरे धीरे सारी चीजें गायब हो जाएंगी। कलयुग की समाप्ति से पहले लोग सिर्फ मछली खाकर और बकरी का दूध पीकर ही जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे धरती से गाय भी विलुप्त हो जाएगी। जैसे जैसे कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगेगा, वैसे वैसे मनुष्य की आयु भी घटती जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ज्यादातर समय रोगी रहेंगे। युवावस्था बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। लोग जल्द ही बूढ़े दिखने लगेंगे। कलयुग में मनुष्य अधिकतम 50 साल तक ही जीवित रह पाएगा। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम को लौट जाएंगे। तब इंसान पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में पृथ्वी पर लगातार वर्षा होगी, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा और सारे प्राणियों का अंत हो जाएगा। इस युग में भगवान की पूजा अर्चना, साधना और सत्संग का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि आध्यात्मिक विकास ही मनुष्य को इन अधर्म से बचाने में काम आ सकता है। कलयुग का अंत धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता की पुनर्स्थापना के साथ होगी। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर आएंगे। वो सभी अधर्मियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद त्रेता युग का आरंभ होगा और मानवता फिर से धर्म पालन में लग जाएगी।